हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। वो कहानी है जादुई परी का जादुई लहंगा। एक समय की बात है। टीना नाम की लड़की बहुत ही घमंडी, खूबसूरत और अमीर घर की लड़की थी। वो कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उसके पीछे पीछे रहते। वो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी। एक दिन उसके कॉलेज में सुमन नाम की लड़की आती है, जो दिखने में सांवली होती है, पर वो टीना से बिल्कुल अलग होती है। वो सांवली तो होती है, पर बहुत ही प्यारी सी और बहुत दयालु होती है। पढ़ाई में भी वो बहुत होशियार रहती है। एक दिन टीना अपने दोस्तों के साथ रास्ते से जा रही थी। तभी वहाँ एक बहुत गरीब लड़का आता है। टीना, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। ये देखो, ये भिखारी मुझसे दोस्ती करना चाहता है। चल हट यहाँ से, भिखारी कहीं का। सभी हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का वहीं पर खड़ा रोने लगता है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तभी वो लड़का सुमन से कहता है, टीना से कहा था कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी क्या? वो मुझको भला बुरा कहकर चले गई। बात नहीं, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन टीना अपनी क्लास में अनाउंसमेंट करती है, सुनो सुनो, कल मेरा बर्थडे है और मेरे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है। आप सभी लोग आ सकते हैं। सुमन, तुम भी आना। तब टीना चली जाती है। सुमन को उसका दोस्त कहता है, सुमन, तुम वहाँ नहीं जाएगी। वो हमारी बहुत इंसल्ट करेगी और हमें बहुत बुरा भला कहेगी। अरे नहीं, उसने हमें इनवाइट किया है। वो ऐसा क्यों करेगी? सुमन बहुत ही अच्छी लड़की होती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। इसलिए वो दूसरे दिन टीना की पार्टी में चली जाती है। साथ ही काफी अच्छा गिफ्ट भी लेकर जाती है। जैसे ही वो उस पार्टी में जाती है, टीना उसे देखकर उसके पास आती है और कहती है, अरे ये देखो, हमारी पार्टी में ये काली लड़की भी आई है। ना, तुमने ही तो मुझे बुलाया था ना। अरे, मैंने तो तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए कहा था, पर तुम्हें सच में आ गई। और वो तुम्हारा चमचा कहाँ है? वो नहीं आया? देखो वो कितना समझदार है। अपने इंसल्ट करने से बच गया। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम काली हो, पर तुम पढ़ाई में होशियार हो। पर तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती हो। टीना, ऐसा नहीं है। मैं तो चुप रहो तुम। आज के बाद मुझसे दूर रहना। मेरे कामों में मेरी टीचर नहीं बनना। अब चली जाओ यहाँ से। सुमन वहां से रोते रोते अपने घर चली जाती है और रोने लगती है। तभी वहां एक सुंदर सी परी आ जाती है। सुमन, तुम एक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो। टीना तुमको जो कहती रहती है, वो उसका घमंड था। मैं सच में बहुत काली हूँ। इस वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। मेरी अच्छाई को कोई नहीं देखता। सब उस टीना के पीछे जाते। तभी परी उसे एक जादुई लहंगा देती है। सुमन, ये लो, एक जादुई लहंगा है। तुम जैसे ही इसे पहनोगी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी और सभी तुम्हारे दोस्त बनने लगेंगे। जैसे ही सुमन उस लहंगे को पहनती है, वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। सुमन वो लहंगा पहनकर जैसे ही अपने कॉलेज जाती है, सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। जैसे ही टीना उसे देखती है, वो परेशान हो जाती है। लड़के और लड़कियां सुमन के पीछे जाती है और टीना को कोई भी भाव नहीं देता। तभी वो वहां से जाते हुए सुमन और उस लड़के की बात सुन लेती है। अरे सुमन, तुम इतनी खूबसूरत कैसी हो गई हो? तुमने ऐसा क्या किया? जब टीना ने मुझे उसके पार्टी से इंसल्ट करके निकाला था, मैं अपने घर जाकर रो रही थी।
तभी वहाँ एक परी आ गई और उन्होंने मुझे ये जादुई लहंगा दिया, जिससे मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ। टीना उनकी बातें सुनती है और मौका देखकर सुमन के घर से वो जादुई लहंगा चुरा कर अपने घर ले आती है और उसे पहनकर अपने आईने के पास जाती है। जैसे ही वो अपने आईने के पास जाती है, देखती है वो एक काली बदसूरत लड़की में बदल जाती है। नहीं, ये क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल बदसूरत हो गई हूँ। तभी वहाँ परी आ जाती है। टीना, तुमने ये लहंगा चोरी करके अच्छा नहीं किया। ये लहंगा सुमन के लिए था। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतना होगी। टीना परी की बात सुनकर रोने लगती है और दौड़कर सुमन के पास जाती है और माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तभी सुमन उससे बात करती है। खूबसूरती तो क्या है, आज है कल नहीं, मगर इंसान में अच्छाई होना बहुत बड़ी बात है, जो तुम में नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सुमन टीना को माफ कर देती है और टीना वो लहंगा उसे वापस कर देती है और दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।